Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टॉप 500 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके टोटल एक साल के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो ये सब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी अगर मैंने आपको कम से कम भी 100+ आपको क्लासेस करवाए हैं, जिसमें से एटलीस्ट 60 क्लासेस में आपको मैंने क्या करवाए हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग अभी जो है ये क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल आपकी करंट अफेयर्स की 10 क्लासेस आएंगी। हर एक क्लास में आपको 50+ एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो आज हम कितने एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, 55, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट आई हैव इंक्लूडेड ऑल दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो एंड दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट वीडियो एंड यू विल हैव टू कवर ऑल द 10 videos if you want to complete this current affairs series in a comprehensive manner। तो बात करें हम जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको 13 जो है ये फुल लेंथ 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवा दिए हुए हैं। प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। इसके अलावा 500 कोर्ट अवेयरनेस की एमसीक्यू सीरीज़ प्लस कल मैंने 100 क्वेश्चंस का जो है मैराथन लाया था, किसके ऊपर, एक ही क्लास में वो आपको कोर्ट अवेयरनेस के लिए 100 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, जाके वो भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। इंग्लिश, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर्स की भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग इस चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, What is the name of India's first indigenous multi-purpose vessel? जल्दी से क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका नाम है आपका समर्थक, इंडिया का पहला इंडिजीनियस मल्टीपर्पस वेसल। और ये आपका लॉन्च कहाँ पे हुआ था, कतपली शिपयार्ड जो कि चेन्नई बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे है। और इसको L&T के द्वारा यहाँ पे बिल्ड करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली क्लेम्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज पेट्रो कैपिटल? तो अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको सही कर दूं है, अगर हम बात करें हमारा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट जो रिफाइनरी है वो आपका कहाँ पे है, गुजरात के जामनगर में। क्या है, गुजरात के जामनगर में यहाँ पे है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी प्रेजेंस होने की वजह से तो इंडिया की जो पहली स्टेट जो बनी है जिसको इंडिया का पेट्रो कैपिटल बनाया गया है, वो आपका गुजरात बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रिफाइनरी है जो कि जामनगर में है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलती है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? जल्दी से ऑप्शंस देखिए। इसका सही आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल में ये आपकी सेटअप हुई है। ईस्ट इंडिया की ये पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसकी लोकेशन क्या है, पंचेत हिल, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of India's first electric air taxi?
जल्दी से बताएं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। शून्य है इसका नाम। शून्य जो है इंडिया की पहली इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी, जिसका ईवीटोल नाम है एक्रोनियम, इसको अनवील किया सरला एविएशन ने, जो कि बेंगलोर बेस्ड की एक कंपनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइस्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय डैश इन अगस्त 2024। Here are the options. Mark down the correct one. So ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये स्पाइस्ड स्कीम को लॉन्च करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अनवील्ड दी 1000 acre स्विफ्ट सिटी प्लान इन शारजापुर। आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोगों का जो ऑफ़र है, काफ़ी सारे बच्चों के ये मैसेजेस आ रहे हैं, मैम हमारी प्राइस को थोड़ा कम करें। तो जो 99 का ऑफ़र है, तो वो मैं अभी कल के लिए उसकी प्राइस जो है 80 कर रही हूँ। और इसमें आपको क्या मिलेगा, 18 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। क्या मिलने वाले हैं, 18 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और इसके साथ आपको प्लस जितने भी कोड के MCQs मैंने कराए हैं, 100 MCQs की मैराथन क्लास की PDF, प्लस ये जो आपको 500 इंपॉर्टेंट MCQs करवा रही हूँ मैं करंट अफेयर्स पे, ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो है आपको ऑफ़र का फ़ायदा उठाना है, तो ये ऑफ़र आपका वैलिड है 16 फरवरी तक। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है लेके मेरे को पेमेंट का सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पे। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। कर्नाटका में स्विफ्ट सिटी प्लान जो है ये आपका अनवील किया गया था। विच कंपनी लॉन्च्ड AI प्रोजेक्ट नेम्ड मोरनी। ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च करा है। इसका एम क्या है, डेवलप करना AI मॉडल्स जो कि आपके 125 इंडियन लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स को हैंडल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट डिजाइंड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हेल्थ। जल्दी से आंसर बताएं। ये आपका किसान कवच है इसका नाम। इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड सूट है, फार्मर्स की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है। लॉन्च किया इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के। डेवलप किसने करा है, ये ब्रिकिन स्टेम जो कि बेंगलोर बेस्ड है, इसने कोलैबोरेट करा CPO हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो टोटल प्राइस लगा 4000 करोड़। ठीक है, नहीं, इसका जो प्राइस है वो कितना है, 4000 की ये आपको मिल जाती है ड्रेस। 10th क्वेश्चन, एशियन समिट हेल्ड इन अक्टूबर 2024 वॉज चेयर्ड बाय। इनमें से किसने ये चेयर करा है। आपको बता दूं, जो 100 MCQs की मैराथन क्लास है, एक और आपको क्लास आएगी, तो उसकी भी PDF जो बच्चे पेड वाले हैं उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ये PDF अगर चाहिए तो आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। ये है ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर सोनाक्से सिफेंडोन। यहाँ पे इन्होंने ये आपकी चेयर करी है एशियन समिट। तो ये आपको बताना है मुझे होमवर्क में कि जो एशियन समिट है वो आपकी एशियन समिट हेल्ड एट विच कंट्री। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which ministry launched Vishwasya blockchain technology stack? ऑप्शन नंबर बी, मीति जो है इसने ये लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ September 2024 लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT कैन नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो मेंशन है ये न्यूली एडिड सेक्शन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। तो ये उसके अकॉर्डिंगली कौन सी सेक्शन में ये आपका मेंशन है।
सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, सेक्शन नंबर 15A। एक सेकेंड, ठीक है। तो सेक्शन 15A के तहत क्या हो गया यार, इसको एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल जो एलजी हैं, मनोज सिन्हा या फिर जो भी एलजी होंगे वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, 5 मेंबर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 मेंबर्स एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। और इसमें से अगर बात करें 5 मेंबर्स में से 2 जो है वो आपके मस्ट होने चाहिए, 2 आपकी होनी चाहिए विमेन, ठीक है। उसके अलावा 2 जो हैं ये कश्मीरी माइग्रेंट्स जो होने चाहिए, मैंने बताया इसमें से भी एक आपकी वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। और एक आपकी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका होना, इसके लिए रिजर्व करा गया है। तो टोटल होंगे आपके 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक? जल्दी से बताइए। सो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। इसको सेटअप किसने करा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन MDRF ने। इसका एम क्या है कि जो भी डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च करना है उसको एडवांस करना, उसको मतलब जो जो रिसर्च हुई हो उसको किस तरह से स्टोर करना, प्रोसेस करना, ताकि ये जो है डायबिटीज़ की बीमारी के लिए हम और ज़्यादा रिसर्च कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which space technology firm launched India's first AI lab in space, MOITD, My Orbital Infrastructure Technology Demonstrator? सो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, टेक मी टू स्पेस, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला AI स्पेस लेबोरेटरी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, MOITD, माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। और लॉन्च किसने करा है, ये हैदराबाद बेस्ड फर्म है, टेक मी टू स्पेस। लॉन्च व्हीकल कौन सा है व्हीकल, इसरो का PSLV C60, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और इंडिया का जो पहला AI लैब है स्पेस में, जो क्या बताएगा, जो रियल टाइम क्या बताएगा, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इन ऑर्बिट, ठीक है। तो वो रियल टाइम का डेटा प्रोसेस करके बताएगा, जिससे जो है स्पेस पे जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correctly matched with respect to J&K Legislative Assembly 2024? सो यहाँ पे अगर आप देखो, उमर अब्दुल्ला जो है ये लीडर ऑफ हाउस हैं बिल्कुल, और ये हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और अब्दुल रहीम राठेर जो है ये स्पीकर ऑफ हाउस है, ये भी ठीक है। सुरेंद्र कुमार चौधरी ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये गलत है, सुनील कुमार शर्मा ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution introduced Boltz-1, an open source AI model for predicting biomolecular structures? आप लोग प्लीज़ जो जो बच्चे जो है स्क्रीनशॉट का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हो मुझे, तो 1 मिनट सब्र कर लिया करो यार, मैं आपको दे देती हूँ नोट्स। कई बार क्या होता है, फ़ोन मैंने हमेशा फ़ोन हाथ में नहीं रखा होता है ना, तो हो सकता है मैं 10-15 मिनट बाद आपको जो है ये प्रोवाइड कर दूं, बट ऐसा नहीं होता कि मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। आप सबको ये नोट्स मिल ही रहे हैं ऑलरेडी। मैंने जो है PDFs कितनी सारी मैंने ग्रुप में भी डाली हुई हैं, तो इससे मेरा क्या ही फ़ायदा होगा कि आपको मैं ना प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सब्र कर लिया करो प्लीज़। तो और जो भी बच्चे जिनको ये जो है PDFs जो है सीक्वेंस वाइज अगर नहीं मिली हुई हैं, तो आप प्लीज़ जो है मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे। मैंने अपने से सभी बच्चों को ये प्रोवाइड करी है, अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ आप वो बता दें, ठीक है। पेड वाले बच्चों जो मैं उनको बोल रही हूँ। सो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा MIT, ठीक है। तो इसका जो एम क्या है, बायोमेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट, ये आपका Boltz-1 का ये आपका मेन एम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 48-kilometer Banihal Sangaldan railway line. Which of the following railway stations fall on this railway line? 48 किलोमीटर लॉन्ग है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बनिहाल संगलदान रेलवे लाइन जो है ये कौन कौन से पड़ते हैं यहाँ पे स्टेशन, इसके बीच में खारी भी पड़ता है, सुंबर भी, संगलदान भी, तो ये तीनों पड़ते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड पेनलेस नीडल फ्री शॉक सिरिंजेस? सो ये आपकी आईआईटी बॉम्बे ने ये पेनलेस जो है शॉक स्टिचेस को डेवलप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 ब्रॉड चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? सो कल मैं आपका जो क्लास 10 बजे जो है लाइव आऊँगी, ठीक है। क्लास तो पहले आपके आ जाएगी, यहाँ देख लूँगी मैं, क्लास के बाद लाइव आ जाऊँगी 15 मिनट। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे बता देना। आज मैंने आना था बट आज मुझे मार्केट जाना पड़ा, इंपॉर्टेंट काम था, तो जिसकी वजह से आपको मैं लाइव नहीं आ पाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, JNK पंचायती राज एक्ट 1989, JNK म्यूनिसिपल एक्ट 2000 और JNK म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000, ठीक है। इन सब में ये चेंजेस लेके आ गया है लोकल बॉडीज़ लॉ 2024 में, इसकी अमेंडमेंट हुई है, तो ये ध्यान रखना है आप लोग। पंचायती राज कब आया था? 89 में। म्यूनिसिपल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों 2000 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024 एड्स विच कम्युनिटी टू ST लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT? तो ये भी आपका शेड्यूल ट्राइब का भी अमेंडमेंट हुआ है 2024 में। तो इसमें आपका गद्दी ब्राह्मणा क्या बोलते हैं, गद्दा ब्राह्मण, ये भी एडेड है, कोली भी है, पाडरी ट्राइब भी है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स भी हैं। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। Recently, in October 2024, the major atmospheric Cherenkov experiment Maze Observatory was inaugurated in which of the following state or UT? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में ये आपका इनैगोरेट हुआ है मेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट ऑन श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है, यहाँ पे हमारे इंडिया से और जो लोग जा सकते हैं वीज़ा फ्री यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी अभी फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि अगले 5 साल तक भी आप बिना वीज़ा के यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया विल होस्ट वेव्स इन गोवा फ्रॉम 28th to 24th November. What is the full form of waves? सो ये एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए काफ़ी एक बड़ा एक इनिशिएटिव है, और ये आप जो है इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। Next question, recently who has been appointed as the new DGP of Jammu and Kashmir UT? Again, this is very important question, and please make down the notes if you do not want to read it from PDFs, so you can make your own notes and read from there. Which is the first among the following to get geographical indication tag? जम्मू एंड कश्मीर में ये सबसे पहले किसको GI टैग मिला हुआ है? कश्मीरी पश्मीना इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फूड स्टफ GI प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT? फूड प्रोडक्ट में सबसे पहले किसको GI टैग मिला है? तो वो है रामबन का सुलाय हनी। ये कहाँ का है? रामबन का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड में देख लो यार, गलत तो नहीं मैं बोल रही हूँ, ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ प्लीज़, ठीक है।
बेटर है मैं बाद में क्लैरिफिकेशन दूँ, इससे अच्छा मैं अभी चेक कर लेती हूँ। मुझे राजौरी और रामबन में कंफ्यूजन हो रहा है यार, क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोगों को होता है कई बार आपको कुछ आता भी होता है लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट होता ही है उसमें। तो ये रामबन का ही है, ऐसे टाइम वेस्ट किया मैंने अपना। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर देयर एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? कितने थे यहाँ पे? सो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 32 स्पोर्ट्स थे आपके पेरिस ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गॉट द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर 2024? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ये मैंने करवा दिए हुए हैं, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो जाके आप लोग देख लें, ठीक है? तो आप लोगों को वहाँ से भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये मैं अभी जो 500 करा रही हूँ ना, ये उन सब का एक तरह से निचोड़ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? दैट्स वाई आई एम पुटिंग दिस एफर्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू, बट स्टिल यू पीपल कैन नॉट सपोर्ट दिस चैनल बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट मी टू ग्रो। ओके, next question, which state government has approved a pilot project for the controlled cultivation of cannabis? पायलट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, जो कैनबिस जो है इसकी कल्टीवेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट आया है। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया हुआ है, ठीक है। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च्ड? बहुत भूख लगी है यार मुझे, क्वेश्चन बहुत है अभी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एम्स ऋषिकेश जो है ये इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस इसने लॉन्च करी है। Which city of Gujarat is being developed as India's first greenfield smart city? आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, जो 99 वाली आपकी फुल मॉक की ये जो प्राइस मैंने करी है 80, तो ये सिर्फ और सिर्फ कल तक वैलिड है, ठीक है, टुमारो। तो अगर किसी को चाहिए तो ये मुझे आज ही मैसेज कर देना और या कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जितना आप जल्दी मॉक लेते हो, जितनी प्रैक्टिस करते हो, बाद में लेने से क्या फ़ायदा? जब लास्ट के 4 दिन में मॉक दोगे आप, तब आप क्या मॉक दोगे? तब थोड़ी देते हैं कोई मॉक शो। इसका जो है गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा जो है, यहाँ पे धोलेरा में ये आपका डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी नेम्ड बिम कॉइन? तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है जिसका नाम क्या है? बिम कॉइन। तो ये किसने लॉन्च करा है आपका? ऑप्शन नंबर बी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिम टेक, ग्रेटर नोएडा में है ये, ठीक है। Which company launched BD 475 India's biggest and most advanced dozer? ऑप्शन नंबर ए, BEML कंपनी ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोबिटुमिन नेशनल हाईवे इनैगोरेटेड? सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, महाराष्ट्र में। इनैगोरेशन जो करी है नितिन गडकरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। लोकेशन है इसकी नेशनल हाईवे 44 जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये किससे बनता है? असफाल्ट जो मिक्स्ड, इसमें क्या होता है? 15% बायोबिटुमिन होता है। बायोबिटुमिन जो है ये कहाँ से निकाला जाता है? जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनके जो रेसिड्यू होता है, जो बचा हुआ अवशेष, उसको बोलते हैं लिग्निन, ठीक है। तो उससे ये बनता है आपका बायोबिटुमिन। द अराकू उत्सव टाइटल चली इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? अराकू उत्सव आपका कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है? सो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
Who has launched India's first AI data bank to boost security and innovation? आप लोग मुझे बताएं, जो आपका फुल मॉक टेस्ट होना चाहिए, क्या वो अभी मैं बंद कर दूं कि वो मैं कंटिन्यू रखूं? क्योंकि मुझे उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आपसे मिल नहीं रहा, तो वाई विल आई पुट सो मच एफर्ट्स? इसका ऑप्शन नंबर आपका 38 का होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडिया का जो पहला एआई डेटा बैंक है, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Deep Bore Beal Lake, which was seen in the news, is located in which state? Deep Bore Beal Lake. इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में ये आपकी लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, India and Kazakhstan have formed a joint venture for the production of titanium slag in which Indian state? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ओडिशा में ये आपका जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स? 3D प्रिंटिंग होगी अब जो रॉकेट के कंपोनेंट्स होंगे। सो ये आपके IIT हैदराबाद ने ये लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क? वर्ल्ड का पहला AI एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क आपका लॉन्च करा है निविदिया एंड सॉफ्ट बैंक ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड का पहला है, दैट्स वाई। और ये नेटवर्क क्या हैंडल कर सकता है? AI एंड 5G सर्विसेज सेम टाइम पे। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क, AI-RAN। ये यूज किसके लिए होता है? ऑटोनोमियस व्हीकल रिमोट सपोर्ट एंड रोबोटिक्स कंट्रोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted 2024 International Labour Conference? सो ये आपका होस्ट करा है स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही इसका आंसर। ठीक है, Which Indian department launched the One Day One Genome Initiative? लास्ट 10-11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी हो जाएंगे कंप्लीट, तो क्लास एंड तक ज़रूर देखना है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, देखो सब्सक्राइब के स्पेलिंग मेरे गलत हो गए, आप लोगों के चक्कर में इतनी टेंशन हो रही है मेरे को कि क्या ही बोलूँ। लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आई विल बी हैप्पी। इफ़ यू वांट टू सी मी हैप्पी देन गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा DBT। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 हेल्ड इन विच सिटी? सो ये आपकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ। विच सिटी कंट्री होस्टेड AI एक्शन समिट 2025? AI के ऊपर देखो कितना सारा ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग भी यूज़ किया कीजिए ChatGPT। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, फ्रांस ने ये आपका होस्ट करा है। ठीक है, तो AI एक्शन समिट 2025 होस्ट सिटी जो थी आपकी पेरिस फ्रांस थी। इसको होस्ट किया फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। को चेयर इसको किसने करा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसकी की थीम्स में क्या क्या डिस्कस हुआ? पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। ChatGPT US से जो है इसको डेवलप करा है ओपन AI के द्वारा। दीप सीक चाइना, ये इसके फाउंडर कौन है? लियांग वैन फेंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? तो शुगर कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को होती है और कौन कौन खाता है ये आप बता दें। तो ये इंडिया में ही होते हैं लोग ज़्यादा, तो न्यू दिल्ली, इसको आप गेस भी कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन स्टेट्स में लोग इतने ज़्यादा शुगर प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया वालों को चाय भी ऐसे भर भर के चीनी डाल डाल के पीते हैं। तो बात करें हम सबसे ज़्यादा जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं कंट्रीज़, तो ब्राज़ील जो है ये नंबर 1 शुगर प्रोड्यूसर है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम पे हमारा कौन है? इंडिया। तो ये इंडिया की पोजीशन है सेकंड, तो ये आप ध्यान रख लें, ठीक है। वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? सो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दावोस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो थीम क्या था? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। What is the name of India's AI government-funded multimodal AI initiative? इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव है ये। सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, भारत जन, ठीक है। इसको इनिशिएट किसने किया है? IIT बॉम्बे के द्वारा। 50th क्वेश्चन है हमारा आज का, Which country will chair the 68th session of UN Commission on Narcotics Drugs? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, चाहे इंडिया ने ये आपका होस्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted G20 Summit 2024? G20 आपकी किसने आपकी होस्ट करी थी? इस बार जो G20 का 19th सेशन आपका होस्ट करा था ब्राज़ील ने, ठीक है। तो 19th एडिशन था, होस्ट सिटी रियो दे जेनेरियो, ब्राज़ील। चेयर किसने करा? लुइस इनैक्यो लूला द सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। और थीम क्या रहा था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। Question number 52nd is, where was the Asia's Clean Energy Summit 2024 held? तो कल के लिए मुझे बता देना, कल आपका या तो आपका कंप्यूटर हो सकता है या फिर आप लोगों का इंग्लिश हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से जो बच्चे ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, कंप्यूटर या इंग्लिश या फिर मिक्स, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सिंगापुर, ठीक है। एशिया का क्लीन एनर्जी समिट हुआ है सिंगापुर में, और इसका ही एम क्या था? टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड इन विच कंट्री? इंडिया यूएस एक्स समिट है ये, और ये आपकी हुई है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका जो एम क्या था? इंक्रीज कोऑपरेशन इन डिफेंस इनोवेशन। और ये 54 क्वेश्चन है, फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? ये आपकी हुई है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। और थीम क्या रहा? सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? और ये आज का आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, और आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये जस्ट मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यू हैव टू मेंशन योर कमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है, और आप लोगों का जो स्कोर है वो आउट ऑफ 55 कितना आया है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीके विद शिवाली मैम, ठीक है। आपको मिलती हूँ मैं कल की क्लास में, और आप लोग
लोग मुझे बता दें कौन से कंपोनेंट पे आपको क्लास चाहिए, ठीक है। ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।